मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक खास कंट्रोल है और वो उस कंट्रोल को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। अगर धांधली के इल्जामात साबित हो गए तो क्या पाकिस्तान को दोबारा इलेक्शन की तरफ जाना पड़ सकता है? मोदी साहब के बच्चे लंदन में नहीं है। उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि टोरंटो के अंदर अपने बच्चे को पीआर लेकर देनी है। उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि दुबई के अंदर उनके विलास बने। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी का इतना जोर है, इसको जोर बोलेंगे ना आप पॉलिटिकल लैंग्वेज में, और प्राइम मिनिस्टर मोदी का इतना इन्फ्लुएंस है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें राम मंदिर की इनॉग्रेशन देखें, दैट इज हिज जोर है ना उनका, वो जो चीज़ एस्टैब्लिश कर रहे हैं। कुछ उनका देखे, वो कभी सुना कि मोदी लंदन चला गया, बीमार हो गया, कुछ हो गया? अपने मुल्क में उन्होंने हर फैसिलिटी लोगों को दी हुई है। उन्होंने अमेरिका को बोला कि अच्छे दोस्त जो हैं वो अच्छी ऑप्शंस देते हैं और स्मार्ट दोस्त जो हैं वो उन ऑप्शंस को अवेल करते हैं, लिहाजा आप हमें फोर्स ना करें। क्या कहना चाहेंगे, इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज कितना आज़ाद हैं, वो जब चाहे अमेरिका को शट अप कॉल दे देते हैं, उनकी बात नहीं मानते, उनके जो ऑफर्स हैं उनको ऑप्शंस की तरह लेते हैं और पाकिस्तान अमेरिका के आगे हमेशा भीगी बिल्ली बनकर बैठा रहता है। डॉक्टर जयशंकर वहाँ पे दुनिया की तमाम लीडरशिप को मिल रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इलेक्शंस रिगिंग और एक केयरटेकर हुकूमत है जिसके फॉरेन मिनिस्टर का नहीं पता। पाकिस्तान का मुकाबला इस टाइम इंडिया से है? बिल्कुल नहीं है, हम बहुत लोवेस्ट फॉर्म पे, हमारा मेक्सिको से ज़्यादा हमारी बुरी हालत है। अमेरिका के लिए क्या कुछ नहीं किया। हमने अपनी आर्मी इतनी अमेरिका के कहने पे शहीद करवा दी। यहाँ पे जिसको ये लॉज पसंद है वो रहे, जिसको ये लॉज पसंद नहीं है वो नहीं रहे, शिफ्ट हो जाए, माइग्रेट कर जाए। इस बिग इंडिया माइग्रेशन इज़ नॉट अ सब्जेक्ट। तो वज़ीर ख़ारजा है वो वहाँ बैठ के अमेरिका को शटअप कॉल दे रहा है, तो मेरा ख्याल है कि एक रियासत को इतना। नरेंद्र मोदी वो लीडर हैं जो हाल ही में सबसे लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में शामिल हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी की लोकप्रियता इंडिया में नहीं बल्कि विदेशों तक में है। सिर्फ नाम से ही नरेंद्र मोदी का जलवा है। दोस्तों इसी को देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया इस बात पर डिस्कस कर रहा है कि मोदी किसी से नहीं डरते। मोदी की लोकप्रियता पूरे विश्व में मशहूर है, साथ ही लीडर होना चाहिए तो मोदी जी जैसा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि क्या कहना है पाकिस्तानी मीडिया का मोदी जी को लेकर। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों देखते हैं वीडियो को। खास कंट्रोल है और वो उस कंट्रोल को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है जी। ये कहा जाता है कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत देर से इंडिया से है। ये कोई प्राइमरली जिसे वो कहते हैं ना, एक टू इस्टेब्लिश सिंगल सेट ऑफ लॉज पर्सनल मैटर्स के हवाले से, डिवोर्स इनहेरिटेंस के हवाले से। और ये क्वेश्चन है, क्या अमेरिका में भी ऐसे है, क्या बरतानिया में भी ऐसे है, क्या पाकिस्तान में भी ऐसे है, एंड वाई इंडिया नीड इट। ठीक है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी का इतना जोर है, इसको जोर बोलेंगे ना आप पॉलिटिकल लैंग्वेज में, और प्राइम मिनिस्टर मोदी का इतना इन्फ्लुएंस है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें राम मंदिर की इनॉग्रेशन देखें, दैट इज़ हिज जोर है ना उनका, वो जो चीज़ एस्टैब्लिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सारी की सारी बॉलीवुड जो है वो मतलब दे स्पोर्ट्स मैन देखें, खिलाड़ी देखें, देन आप उनको देखें जो डियास्पोरा है जिसको उन्होंने एक ख़ास तौर पे एक ख़ास एंगल पे लेके आ गए हैं। ये इट मीन्स दैट ये चीज़ें हैं। कहा जाता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक आर्टिकल 44 है, जिसे वो ये कहते हैं कि एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जिसके मुताबिक जो स्टेट है वो एंडेव दे विल डू दे विल डू फॉर दे विल डू एवरीथिंग टू सिक्योर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर इट्स सिटीजन्स। ठीक है जी। और लेकिन फिर भी कहा जाता है कि इनकी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 44 है जो ये बात कर रहा है कि जितनी भी स्टेट्स हैं वो इसके लिए काम करेंगी। बट जो लेकिन फिर भी ये उन्होंने जो है ना डिस्क्रिशन है गवर्नमेंट की, वो करे या ना करे। सो इट मीन्स what they want to do is that if they want to implement it Uttarakhand, if they take it to the UP, if they take it to the Assam, if they take it to the Gujarat, it means they are creating their own constituency. वो अपनी constituency create कर रहे हैं, and that constituency is यहाँ पे जिसको ये laws पसंद है वो रहे, जिसको ये लॉज पसंद नहीं है वो नहीं रहे, शिफ्ट हो जाए, माइग्रेट कर जाए। इस बिग इंडिया माइग्रेशन इज़ नॉट अ सब्जेक्ट। सो ये
जिसे वो कहते हैं ना, ये एक बड़ा पॉलिसी लेवल का डिसीजन है, पॉलिटिकल लेवल का डिसीजन है। कहा जाता है कि डिफरेंट सिविल कोड्स हैं इंडिया के अंदर। अब ये चीज़ें कैसे होंगी? फॉर एग्जांपल हिंदू पर्सनल लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है। आई थिंक जो हिंदू पर्सनल लॉ है, जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत चलता है, देन मुस्लिम जो है वो पर्सनल लॉ है, वो शरिया प्रिंसिपल्स और इन चीज़ों के तहत वो द मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937 के मुताबिक चलता है। इस तरह अदर कम्युनिटीज़ हैं, क्रिश्चियंस हैं, पारसीज़ हैं, ज्यूज़ हैं, वो अपने उस तहत चलते हैं। अब ये एक, जिसे वो कहते हैं ना, एक चीज़ है। अब वो कहते हैं जी सबसे पहले क्या होगा ख़तरा किस चीज़ को? रिलीजियस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी को। मुझे ऐसा लगता है कि I think the political leadership in India, I was just love the way Prime Minister Modi, he says nothing, but he does everything. That is how things should be done. You don't say anything, you pass on instructions, you let people do what you want to get it done, but at the end of the day, you stay silent। मुझे तो पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एंड देन सो ये जो क्वेश्चन है, अब वो रिलीजियस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी वाले कहते हैं भाई हमारी किधर गई, इंडिया की किधर गई। सो दे मस्ट अंडरस्टैंड दैट दिस सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी और द पीपल हु वांट दिस इन उत्तराखंड और असम एंड गुजरात, they don't want this maybe diversity, they want have a homogeneous society। So I think if this is passed by the majority, then respect it। एक आपके पास you don't have a choice other than to respect these laws। और कई लोग कहते हैं जी ये वुमेन राइट्स जो हैं वो कंप्रोमाइज होंगे। समझती हो कि इस तरह की डिसरिस्पेक्ट इंडिया की क्यों नहीं होती? उनकी इज्जत पूरी दुनिया में क्यों बन गई है? अफगानिस्तान में जितने मुस्लिम ममालिक हैं उनकी इज्जत भी करते हैं, उन्हें प्रोटोकॉल भी देते हैं, उनका आओ भगत करते हैं कि आ जाओ एक दफ़ा हमारे मुल्क में आके चाहे इन्वेस्टमेंट करो चाहे यहाँ से ले भी जाओ। क्या समझते हो इंडिया की क्यों इतनी रिस्पेक्ट? आप जिस तरह देखें उनकी डेवलपमेंट एक्सट्रीम लेवल पे बहुत ज़्यादा है। वो और फजूल बातों पे इतनी बात नहीं करते। वो चांद पे भी लोग चले गए हैं, उनने बहुत मेहनत की है। एक दफ़ा गए, दो दफ़ा गए, नहीं पहुंच पाए, लेकिन थर्ड टाइम वो उन्होंने अपनी पार्टी स्ट्रांग बनाई और वहाँ तक पहुंच गए। वो हमारे जैसे फजूल बातों पे इतना करते नहीं है। उनके लिए पैसे की ये चीज़ें इतनी अहमियत नहीं रखती जिस तरह हमारे मुल्क में बहुत अहमियत रखती हैं। जी पैसे भी बहुत अहमियत रखता है और ऑल ओवर द वर्ल्ड उनकी जो रिस्पेक्ट है उनके लिए बहुत वो रखती है इंपॉर्टेंट कि जी हमारे मुल्क की रिस्पेक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हो। ये नहीं कि बस हमारे इसको देखने के लिए कि जी हमारे मुल्क को फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा, लेकिन हमारा मुल्क यही चाहता है कि जी हमारा फ़ायदा हो, पैसे आते रहे, करप्शन होती रहे, बस और कुछ भी नहीं चाहता। आपको कि पाकिस्तान का मुकाबला टाइम इंडिया से है? बिल्कुल नहीं है। हम बहुत लोवेस्ट फॉर्म पे, हमारा मेक्सिको से ज़्यादा हमारी बुरी हालत है कि मेक्सिको में हमारी जो लेबर है वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ज़ीरो है। हम ज़रा उससे ऊपर आते हैं, लेकिन हमारी डेवलपमेंट पे हम तो बिल्कुल ज़ीरो पे ही हैं, क्योंकि हमारे जो लीडर्स हैं वो कोई काम करते नहीं हैं। उनको जो जितने भी उनको फंड्स आते हैं वो अपने ऊपर ही कर लेते हैं, अपनी उनकी गाड़ियाँ लग्जरीज आप देख सकते हैं। अब आप ये बात सोचें, अमेरिका में सिर्फ 1000 कुछ गाड़ियाँ हैं जो उनकी पूरी गवर्नमेंट यूज़ करती है। हमारे पाकिस्तान में 10,880 गाड़ियाँ हमारे सिर्फ प्रोटोकॉल्स में यूज़ होती हैं। उनकी वो अमेरिका है और ये पाकिस्तान है। क्यों अंडर डेवलपमेंट है? क्योंकि हमारे मुल्क में हमारे लीडर्स ही कहते हैं जी हम ही नंबर 1 हो, लोग ज़ीरो चाहें, वेल एक्चुअल लाइफ है। आप देखें हमारे लीडर। तो दोस्तों आपने देखा ही है कि इस टाइम पाकिस्तानी मीडिया कितनी तारीफ़ कर रहा है मोदी जी की। उनका कहना है कि मोदी जी इस टाइम पे पूरे वर्ल्ड को लीड कर रहे हैं और लीडर होना चाहिए तो नरेंद्र मोदी जैसा। तो दोस्तों जैसा कि आप सबने देखा ही है कि आप सबकी क्या राय है इस बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए फिर दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद।